हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हम जायसवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं। लगातार इंपॉर्टेंट जो कि सामान्य ज्ञान एंड करंट अफेयर्स जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ला रहा हूं। आप डेली बेसिस को लगा रहे हैं, जरूर लगाया करिए। इसका 37वां भाग है दोस्तों। इसके पहले तकरीबन मैंने 36 भाग आपके लिए अवेलेबल कराए हैं, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको उनको भी लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप नए हैं तो आप जरूर से उनको लगाइएगा। हम इसका 300 भाग दोस्तों आपके लिए कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जामिनेशन के लिए 100% सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का प्रैक्टिस सेट, शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ही ध्यान के साथ दिखेगा। आज के दोस्तों प्रैक्टिस सेट में हम लोग सभी टाइप, सभी सब्जेक्ट जैसे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सभी को मिक्सअप करके इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक लगे रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा और इसके पहले के सभी भाग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न दोस्तों क्या है कि इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था, बताइए। जी बिल्कुल सही। ये सबसे पहला जो उसका 175 ग्राम का सिक्का जारी किया गया था दोस्तों, वो चांदी का था। ऑप्शन नंबर बी। इल्तुतमिश की बेटी जो थी दोस्तों रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की पहली महिला सशक्ति, याद रखिएगा। देखिए, वीरों का कैसा हो वसंत रचना किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। जी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए रट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। नदियों की लंबाई भी आजकल पूछ रहा है। जी बिल्कुल सही। इसकी लंबाई है 1177। जैसे दोस्तों यांगसी नदी जो कि चाइना की है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है, उसका पूछा था दोस्तों। ये आपका 6300 किलोमीटर पे है, किलोमीटर का है, ये भी याद रखेगा। सबसे लंबी नदी नील नदी है। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए, हाँ, रॉक को आप लोग जानते होंगे। ड्वेन जॉनसन सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हैं, और काइली जेनर वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी हैं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली। काइली जो कि मात्र 24 साल की हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी तकरीबन इनके 194 मिलियन फॉलोअर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है। जी बिल्कुल सही। शुक्र और अरुण दोस्तों, दो ऐसे ग्रह हैं जो कि उल्टा घूमते हैं। अगर आप पूछेगा तो शुक्र और अरुण। दोस्तों शुक्र हमारे ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह है, जहाँ पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी वजह से सबसे गर्म ग्रह है। लेकिन सबसे करीब में दोस्तों बुध है, जो कि 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, और शुक्र 225 दिनों में करता है, और हमारी पृथ्वी 365.6 घंटे में पूरा करती है। 365 दिन 6 घंटे में। और इसके बाद आपका जो मंगल आता है दोस्तों, ये 687 दिनों में जो कि सूर्य की परिक्रमा करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है। पूरा लगाइए टेस्ट इसको। बिल्कुल दोस्तों, ब्रह्मांड, बिग बैंग थ्योरी जो है कि ब्रह्मांड से करता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, धरती की रक्षा कोष की स्थापना किस हेतु की गई है। धरती की रक्षा कोष, जी बिल्कुल सही। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। आठवां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है। अच्छा है, 1 से लेकर 8 तक के सरकारी बच्चों और या फिर सह सरकारी जो है। जी बिल्कुल सही, बिहार इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिहार में स्कूली बच्चों को अनाज देने के लिए शुरू किया है। और दोस्तों बिहार के तत्कालिक सीएम नीतीश कुमार भगत सिंह फागू चौहान जो है कि यहाँ के गवर्नर हैं। और दोस्तों एक अभियान चलाया गया था दोस्तों, इसका नाम था प्यार का पौधा। ये अभियान कहाँ पे चलाया गया दोस्तों, ये भी बिहार गवर्नमेंट ने ही चलाया था। इलेक्शन होने वाला है यहाँ पे। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त किया सकता है, तो इजी है भाई ये तो क्वेश्चन। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका तना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा बताइए कि पेड़ पौधों के जड़ों से खनिज लवण और जल का पूरे पेड़ पौधे में जो कि हस्तांतरण या फिर पहुंचाने का काम कौन करता है। उनके जड़ों से खनिज लवण और जल को पूरे पेड़ में पहुंचाने का काम कौन करता है, कमेंट करके बताइएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, सेक्स हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई थी। जी बिल्कुल सही, ये की गई थी
जी हाँ, यूजीन स्नैक के द्वारा किया गया था सेक्स हार्मोन का। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, एंड वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक है। लगातार मनोबल बना रहता है, अच्छा लगता है, आपसे मोटिवेशन मिलती है। तो आप सभी लोग जो लोग नहीं करते हैं वीडियो को आते सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम 3 वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं, एक सुबह, दूसरा दोपहर में और एक रात में, ठीक है। दोपहर में करंट अफेयर्स और कंप्यूटर क्लासेस चली लगातार, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके पहले के पार्ट का लिंक नीचे अवेलेबल है, और हमारा सेकंड चैनल भी आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारे लगातार क्लासेस चल रही हैं। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्लास के सभी पीडीएफ आपको हमारा जो @ओम जायसवाल करके टेलीग्राम हैंडल है वहाँ से, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था वो कौन था? जी बिल्कुल सही, ये था इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, अंतिम था ये। 12वां क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दोस्तों खोजा गया था, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? इसका एक हिंट है दोस्तों, इनके जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल से दोस्तों, डिफेंस रक्षा अकादमी जो हमारी है, डीआरडीओ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसी समय दोस्तों एनएएसए नासा जो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, उसकी भी की गई थी। इसके तत्कालिक हेड का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये हैं आपके जी सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याट शिखर जो कि सैडल पीक के नाम से जानता है, कहां पे स्थित है? सैडल पीक सबसे ऊंचा है अंडमान निकोबार का। जी बिल्कुल सही, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा? डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, गलत आंसर है क्या? अंडमान निकोबार द्वीप सर्वोच्च शिखर सैडल पीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से, ग्रेट निकोबार में स्थित है अंडमान निकोबार, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक बार आप लोग देख के मुझे कमेंट करके बताइएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलते हैं वो कौन सी है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका कन्याकुमारी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्याकुमारी। 16वां क्वेश्चन देखिए, बलवन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे इसने मेवातियों का कठोरता पूर्वक दमन किया था, इस वजह से देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये कथन एकदम एग्जैक्ट सही है। 17वां, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट, सीईओ जो परिवर्तन किया गया वो भी पूछता है। बिल्कुल दोस्तों, इनका नाम था जयंत कृष्णा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से होगा, जयंत कृष्णा। 18वां क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क की राजधानी क्या थी? जी बिल्कुल सही, इनकी राजधानी थी देखिए जो कि पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी रचना है? जी बिल्कुल सही, ये है नेल्सन मंडेला। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? जी बिल्कुल सही, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है, कौन से नंबर थे? करेंट अफेयर्स में ऐड कर रहा हूं धीरे धीरे सभी। बिल्कुल दोस्तों, 31वां रैंकिंग थी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप बता सकते हैं कि हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? जी बिल्कुल सही, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की देखिए कपाल कुंडला नहीं है, बाकी चित्राला, द कोर्ट डांसर एंड चित्रांगना ये सभी के सभी रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जी बिल्कुल सही, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अगला देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, मैंने बताया था आपको। थोड़ा अलग क्वेश्चन, बिल्कुल से दोस्तों ये है ममलुक वंश। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसी की शासक थी यहाँ पे। 25वां क्वेश्चन देखिए, द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है 2020 में?
जी बिल्कुल सही। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 34, 34वें स्थान पे, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जी बिल्कुल सही। देखिए जेम्स हिक्की के द्वारा सबसे पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, बेरिंग जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? जी बिल्कुल सही है, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्रों को लोकतंत्र का बाइबल किसके द्वारा कहा गया? जी बिल्कुल सही, वाल्टर लिपमैन के द्वारा दोस्तों कहा गया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, बैंकॉक किस नदी के किनारे पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये है चाओ फ्राया नदी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? जी बिल्कुल सही, ये है मास्टर कार्ड। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। मास्टर कार्ड की साझेदारी की है अजय पाल सिंह बंगा, तत्कालिक दोस्तों मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे आरोही पंडित इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ग्रेड हो जाएगा। अटलांटिक महिला, अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? बहुत ही मुलायम होता है ये। जी बिल्कुल सही, ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, खरगोश। 33वां देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस राष्ट्रीय संस्थान का आदर्श वाक्य है? जी बिल्कुल सही, है ऑल इंडिया रेडियो। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 34वां क्वेश्चन देखिए, वाचस्पति पुरस्कार किससे संबंधित है? जी बिल्कुल सही, संस्कृति साहित्य से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जी बिल्कुल सही, मेडागास्कर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। 36वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेस्टर्न ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही, ये कहते हैं हम लोग अहमदाबाद को, गुजरात। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में डी से हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिए, भारत की शराब की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? शराब की राजधानी, मस्त क्वेश्चन है ये भी। जी बिल्कुल सही, हम लोग कहते हैं नासिक को। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। और 38वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका लखनऊ। इन सभी ऑप्शनों में से जो सबसे पूर्व में स्थित है, इन सभी ऑप्शनों में से ए करेक्ट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? स्टैटिक। जी बिल्कुल सही, ये आपका हरदोई है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? जी बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश जितना बड़ा है उतना बड़ा यूरोप का पोलैंड है। ऑप्शन नंबर बी। तत्कालिक मध्य प्रदेश में सीएम है शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा कहते हैं। और आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया क्योंकि लालजी टंडन का निधन हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा वन्यजीव अभयारण्य भी आपका यहीं पे है। दोस्तों ये थे 40 प्रश्न। अब आप बहुत ईमानदारी से बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट किए। डेली मॉर्निंग में क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं आपको। दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करें अपने किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे भी। और लाइक करके आप हमें मोटिवेट अप्रिशिएट जरूर किया करें। डेली बेसिस पे मैं बहुत मेहनत से मॉर्निंग में आपकी वीडियो ला रहा हूँ, लाता रहूँगा, रुकूंगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। हमारा सेकंड चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, पीडीएफ के लिए भी मैंने बना दिया है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, मिलेंगे दोपहर वाली क्लास में, तब तक आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।